Evladım şerimi de. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So guys, सुबह के बज रहे 5:30 और मैं उठ चुका हूँ सोने से। और क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ अपने गांव, वहाँ पे मंदिर के पास आज सावन की खीर रखी हुई है, तो उसके लिए मम्मी का कॉल आया था रात को। तो अभी और यशी ने तो मना कर दिया कि हमने तो नहीं जाना है, तो मैं जा रहा हूँ देवते के पास। अगर देवते की बात आती है ना, तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ कहीं के लिए भी। तो मैं आज जा रहा हूँ अपने गांव, तो आपको दिखाता हूँ गांव और गांव का नज़ारा कैसा है। और अगर मौसम की बात करें यहाँ पे, तो मौसम भाई इस टाइम पे मनाली का देखो आज बिल्कुल साफ़ है, ये देख सकते हैं आप लोग, देखो। तो चलो अब रेडी होते हैं पहले और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी 3 घंटे जाने में भी लगेंगे मेरे को, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले रेडी होते फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुबह के बज रहे 6:45 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा गाँव के लिए। तो सामान भी लेना थोड़ा सा आगे, तो बुंतर में ले लेंगे। मैंने सामान वगैरह, पावर बैंक, बैग वगैरह ले लिया है और आज ले चलते हैं इसको बहुत दिनों के बाद, क्योंकि है ना बहुत दिनों से खड़ी है, तो इसको देखते हैं आज। गाइस ये तो सुबह सुबह क्लोज हो गई मेरे साथ। पावर बैंक ना ये तो ख़त्म हो चुका है, इसमें बैटरी डेड हो गई इसकी, और इसमें ना चार्जिंग के लिए भी नहीं है कुछ पॉइंट। अब और पॉइंट तो है बट इसमें ना लगाने वाला जो है USB वाला है, और मेरा Type-C to Type-C है, और फ़ोन में बैटरी है 5%। अब नीचे देखते हैं कहीं चार्जिंग का, देखते हैं कुछ जुगाड़, कहीं चाय चूय पी लेंगे, चार्ज कर लेंगे। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ प्लाट, और मौसम देखो भाई कितना साफ है, धूप कैसी लग रही है आज। यहाँ पे चाय पी लेते हैं और फ़ोन भी चार्ज में लगाते हैं, क्योंकि फ़ोन में ना 1% बैटरी रही है। और ये देखो नदी इस टाइम पे आज तो बिल्कुल साफ दिख रही है नदी, देखो। गाइस चाय पी ली है और फ़ोन भी चार्ज हो गया है, 16% हो गया है, ये बहुत है बुंतर पहुंचने तक। और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा बुंतर के लिए, तो अब रुकेंगे बुंतर में और फ़ोन भी चार्ज कर लेंगे वहाँ पे थोड़ा सा फिर से। और मेरे को ना पता नहीं क्या बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी ना मेरे को भूलने की बीमारी है। और रात को मैं सोचा भी था पावर बैंक रखता हूँ लगा के, मैंने बोला उस गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, तो सबसे पहले ना इसमें चार्जिंग पॉइंट लगाना। मैं डेली सोचता हूँ कि चार्जिंग पॉइंट लगाना, बट चार्जिंग पॉइंट ना फिर भूल जाता हूँ मैं। और मैंने रात को भी पावर बैंक चार्जिंग में रखा नहीं लगा के, और फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तो अब जाके देखा कि फ़ोन में 3% बैटरी थी जब मनाली से निकला, और फ़ोन और पावर बैंक देखा तो पावर बैंक भी ऑफ हो गया था। गाइज मैं पहुंच चुका हूं कुल्लू, और मैं दिखाता हूं आपको कुल्लू का नज़ारा सुबह सुबह का। यहाँ पे ना अभी मतलब पहले ये 16 सेकंड की थी, फिर ये 3 सेकंड तक आई, 3 सेकंड से सीधी ना 62 सेकंड चले गई फिर से, और अब फिर से देखो 37 हो गई, 35 हो गई ये। तो इसमें ना डायरेक्ट रेड ही चली थी लाइट, रेड लाइट चली थी इसमें 3 सेकंड तक आएगी, ये 16 सेकंड दिखा रही थी पहले, 16 से 3 सेकंड आ गई, और उसके बाद सीधी 62 चलेगी ये फिर से। इसमें ग्रीन लाइट आई नहीं बीच में। गाइज मैं पहुंच चुका हूँ बुंतर, और अब जाके मैंने चार्जिंग कर ली फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन ना 1% पे पहुंचाया है मैंने यहाँ पे। तो अब जाके फ़ोन चार्ज हो गया है, भाई के वहाँ जाके किया था फ़ोन चार्ज, तो अब 50% हो गई है चार्जिंग। तो अब तो आराम से पहुंच जाऊंगा मैं घर। और पावर बैंक भी रखा था लगा के, पावर बैंक में भी शायद से 5-10% तो हो ही गई होनी। अभी फ्लड जाए थे जब, तो ये वाला रोड टूटा था बिल्कुल, यहाँ पे ना गाड़ियाँ जाने के लिए रोड ही नहीं बचा था। यहाँ छोटी गाड़ियाँ जाती थी बस, बसेस वगैरह, बड़ी गाड़ियाँ कोई भी नहीं जाती थी। तो अब देखो यहाँ पे काम चला है इस टाइम पे, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे बड़ी गाड़ी भी आगे निकल गई है। तो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में बसेस ऊपर लास्ट तक जाएगी, नहीं तो बसेस भाई यहाँ तक के लिए आती थी, यहाँ पे बसेस खड़ी रहती थी, और यहाँ से आगे लोगों को पैदल जाना पड़ता था, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, और जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो गाड़ियाँ लेके जाते थे, छोटी गाड़ी। ये चला काम यहाँ पे देखो, तो ये बोल रहे हैं कि आज हो जाएगा वैसे बस जाने के लिए, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे जाके एक डंगा और बैठ गया है, तो वहाँ पे अभी टाइम लगेगा शायद। यहाँ तो हो जाएगा क्लियर, वहाँ से देखते हैं कि क्या बनता है, तो नहीं तो 1-2 दिन में वो भी कर लेंगे, तो 1-2 दिन में हो जाएगा बस जाने के लिए यहाँ से। वेलकम टू हिडन जेम एंड हेरिटेज विलेज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। से गांव का एंट्रांस है, और ये गया रोड ऊपर को, यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है, ये ऊपर को गांव स्टार्ट है। जैसे ही आप गांव के गेट वे पे पहुंचेंगे, और सबसे पहले आपको मिलने वाला है एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल।
ये है रोड अपने गांव का, और ये देखो बिल्कुल ऑफ रोड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना खतरे की घंटी भी है। ये देखो यहाँ से ऊपर पूरा ऑफ रोड है, 3 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर, और 3 किलोमीटर में पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड रहेगा। गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर के पास। और भाई रोड की जो कंडीशन है ना, मतलब भाई कम से कम 20 बार तो गाड़ी नीचे लग गई होनी, ऐसी हालत है ना, मतलब क्या ही बताऊं, मैं बता नहीं सकता। बट भाई आप नज़ारे का मज़ा ले लो, बाकी छोड़ो। यहाँ पे देखो भाई घर के पास के नज़ारे कैसे हो रखे हैं आजकल, और ये देखो कितना प्यारा हो चुका है। गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर में, और घर में ना कोई भी नहीं है। यहाँ पे लॉक लगे हुए दरवाजे में, ऊपर वाले घर में भी और यहाँ पे भी। अब पता नहीं कहाँ गए हैं, तो थोड़ी देर करते हैं वेट। फ़ोन भी मम्मी का ऊपर ही है, ऊपर वाले घर में चावड़ी में। तो अब पता नहीं कहाँ गए इस टाइम पे, खेत में गए, गाय चराने गए, कहाँ गए। गाइस मेरे को हो गया है आधा घंटा यहाँ पहुँच के, और मम्मी और आए नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। और यहाँ मैं तब तक व्यू का मज़ा ले रहा हूँ। ये देखो नज़ारे कितने प्यारे हो रखे हैं यहाँ पे, और ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरी, और मौसम तो भाई साफ़ है, आज धूप लग रही है। ये देखो, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर मैं सो जाता हूँ, मेरे को नींद जैसी आ रही है, सुबह भी जल्दी उठाऊँ मैं, तो उनके आने तक सो ही जाता हूँ मैं। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक सो जाते हैं, तो फिर जब जैसे आएंगे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे मंदिर के पास। मैं घर आया क्यों हूँ, मैं घर इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा ना गांव में जो देवता है, देवता के मंदिर के पास ना खीर रखी है आज। तो सावन मंथ में खीर रखते हैं हर साल ही। पिछले साल तो यहाँ पे ना मंदिर में जो 100 बनी है, 100 का काम चला था, उस टाइम तो हम भी घर में थे। पिछले साल हमने भी खीर दी थी, बट इस बार मैंने पापा को बोला था कि पूछ लेना कारदार को, हम भी दे सकते हैं। तो कारदार ने बोला, उनको बोला कि इस बार तो दीप्ति की उससे ही दे रहे हैं खीर, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो इस बार हम नहीं दे रहे फिर। गाइस मम्मी और गायत्री आ गए। ये देखो, ये गए थे खेत को, और अब लगे हम खाना खाने। तो खाने में है भटूरू, घी और राजमा की दाल है। देखो गाइस खाना खा लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ दीप्ति के वहाँ। तो अब चलते हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को गाँव भी, और दीप्ति के दर्शन भी कराते हैं। ये था प्लेन रास्ता घर से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर ना अब चढ़ाई मिलेगी मंदिर तक, ऊपर तक। और वो रहा टावर, और टावर काम तो करता नहीं है, बस अभी देखने के लिए फ़िलहाल ये। तो अभी इसमें नेटवर्क बहुत स्लो चलता है, बहुत कम, पता नहीं क्या अभी चालू नहीं किया प्रॉपर तरीके से, क्या किया इसका, ये तो मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं। अब यहाँ से ऊपर सांस फूलने वाला काम शुरू होने वाला है, तो चलो अब चलते हैं। गाइस आधा रास्ता कर लिया मैंने कवर, और ये देखो टावर के कितना नज़दीक पहुँचा हूँ मैं। और यहाँ से ऊपर जो घर दिख रहा है ना, ये वाला देखो, यहाँ है साथ में मंदिर, यहाँ तक जाना है मेरे को। तो करते 10 मिनट रेस्ट, और उसके बाद चलते हैं। गाइस सुकून देखो यहाँ पे, वाइब देखो कितना प्यारा, और शांति देखो यहाँ पे। मैं पहुँच गया हूँ मंदिर के पास, अब मैं करता हूँ दर्शन। गाइस मैंने खीर खा ली है, और यहाँ पे हर साल सावन मंथ में खीर का आयोजन किया जाता है। ये है यहाँ पे 100 देवते की, और ये मंदिर है, और ये मंदिर है 600 साल 700 साल पुराना। और ये जो लंबी ध्वज है, पोल जैसा लगा, इसको बोलते हैं हम ध्वज, और ये 1975 में लगी हुई। और यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं आप लोग, कितने शांति और कितना सुकून है यहाँ पे। और जो ये मंदिर की सौ है, ये बनी है पिछले साल। तो जो पत्थर लगे हैं ये खुद निकाल के किया है। ये यहाँ से 6-7 किलोमीटर देवते की खान है, वहाँ से ले आए थे हम लोग उस टाइम पे उठा के, पिछले साल सावन में ही हुआ है। और इस साइड को देख सकते हैं आप, यहाँ पे गांव, ये है प्रॉपर जो गांव है ना, जहाँ गांव, ये है गांव टॉप का। और यहाँ पे टॉप में सबसे ऊपर है माता जी का मंदिर, जो कि है अनसुईया माता भोलेनाथ जी की जो माँ है, उनका मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको आना पड़ेगा पहले भुंतर से आना पड़ेगा गड़सा, और गड़सा से आना पड़ेगा नजान नाला, और नजान नाला से 3 किलोमीटर ऊपर रहेगा कच्चा रोड, बिल्कुल ऑफ रोड। और उसके बाद 15 से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये मंदिर। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर यहाँ के आपको दर्शन करने को मिलेंगे महर्षि च्यवन जी के। और बाकी आप नज़ारे तो देख ही सकते हैं यहाँ के, देखो अब यहाँ पे शांति देखो। और यहाँ पे अभी भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी दिन का ही टाइम है, सुबह का टाइम है 12 बजे का। तो यहाँ पे जब गांव के लोग खीर खाने के लिए आते हैं, वो आते हैं शाम के टाइम में ज़्यादातर। तो मेरे को तो वापस जाना है मनाली, तो उस चक्कर में मैं आ गया था जल्दी। तो चलो अब मैंने खीर तो खा ली है, और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ शांति में। और उसके बाद मम्मी वगैरह भी आ रहे हैं अभी, और गायत्री और आ रहे हैं सब, उनका वेट करूँगी यहाँ पे। और पापा भी है यहाँ पे, सुबह ही आए वो काम करने।
गाइस जैसे ही मैं घर के लिए निकल रहा था तो यहाँ पे ना बारिश बहुत तेज़ हो गई। गाइस खीर खा ली है और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए वापस। और यहाँ पे ना भाई बारिश इतनी तेज़ पड़ी, मैं तो मामू से छाता लिया था ऊपर, तो और बैग भी है इनका, तो मामू भी आ रहे हैं नीचे को साथ में। चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी ना बारिश लगी है बहुत, नहीं तो मैं गीला हो जाऊँगा फिर से। और कपड़े ना मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर गीले कपड़े में मनाली पहुँचना पड़े, तो उससे बढ़िया ये है कि पहले घर पहुँचते हैं। मैं निकल गया हूँ घर से वापस और ये ले जा रहा हूँ मैं खाली सिलेंडर। ये ले जाना, सुबह मैंने सिलेंडर लाया था भर के, बट मैंने खाली दिया नहीं था उनको, तो अभी ले जा रहा हूँ इसको। ना देखो नीचे, ये देखो दे ये नहीं भाई, यहाँ देखो इसको। जैसे ही घर से आए ना उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए सीधे। उसके बाद मामू के वहाँ बैठे और एक छोटा भाई है कज़न, तो उसकी हो गई है बेटी, तो उसके वहाँ बैठे और अब जाके हो गए हम फ्री। और अब मैं आया हूँ पार्किंग गाड़ी लेने। अब हम जा रहे हैं, मैं और छोटे मामू हम जा रहे हैं गायत्री के घर, गायत्री को छोड़ने, और आज हम वहीं पे रुकेंगे और सुबह आएंगे वापस वहाँ से। तो चलो अब मिलते हैं आपको लेक वैली में। फाइनली हम पहुँच चुके हैं गायत्री के घर और आज के ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।